क्योंकि सरकार की कोशिश है, जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के मसाइल देखना, वहाँ के मुश्किलात देखना, चाहे वो मुश्किलात हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, ताकि वहाँ जाके लोगों की बात सुने, उनकी डिमांड्स को सुने और जो भी पॉसिबल हो सके उन डिमांड्स को हल कर लें। मेन मकसद यही होता है। जहाँ जहाँ अभी पे हम गए, कल भी हम एक इलाके में थे, श्रीनगर में, आज यहाँ आए, और इसी तरह इससे पहले भी। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अल्लाह का शुक्र है इन 6 वर्षों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स का इजाला किया गया है, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैम, आज आप जफर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमियां आपने यहाँ पे महसूस की? एक तो ये, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, कॉलेज जो उमर अब्दुल्ला साहब के गवर्नमेंट में 2011 में, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम ये 28 कॉलेज आए थे जम्मू कश्मीर के लिए, और उनमें जफर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरे साथी हैं, ऑनरेबल एमएलए है यहाँ के, उनके इलाके के लिए भी ये खूबसूरत इलाका है और कॉलेज भी इतनी खूबसूरत जगह पे है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और ये कॉलेज तब सेंक्शन हुआ था 2011 में, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद ये कॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया, जबकि पैसे भी अवेलेबल थे, बिल्डिंग नहीं बन पाए। और मुझे खुशी है कि अब इस सरकार के दौरान इंशाल्लाह, मैंने इनको पूछा है कि जल्द से जल्द कॉलेज फंक्शनल हो, ताकि ये अभी प्रीफैब हट्स में कॉलेज काम कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ विंटर, हार्श विंटर होता है, उसमें इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो ये बिल्डिंग जो है, अभी इंशाल्लाह सितंबर में हम क्लासेस इनमें शुरू करेंगे, और अक्टूबर में जो है बिल्डिंग फुली फंक्शनल होगी। हमारा काम यही है, और इस कॉलेज का डोर स्टेप्स पे देने का मकसद यही था कि ये जो दूर दराज इलाका है कोकरनाग, यहाँ के बच्चे और बच्चियों को फ़ायदा मिल सके, वो तालीम हासिल कर सके, और तालीम हासिल करने के बाद वो जो है इस इलाके के लिए कुछ कर सके। तो काफी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की सरकार से, तो कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, तो क्या कर दी जा रही है? अच्छी बात है, उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहली बार सरकार में नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जब बने 77 में, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना डेवलपमेंट का जो दौर आएगा, और वो लोगों को रातों रात ज़मीनों का मालिक जो है वो बनाया जाएगा, जो चकदारी जालदारी का निज़ाम था उसको ख़त्म किया जाएगा। ये एक बहुत हिस्टोरिकल स्टेप है जो शेर कश्मीर ने अपनी टाइम पे उठाया है, और तब से लेके आज तक जो हमारी जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो काम करती रही लोगों के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब भी अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल हो सके लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इतना मुझे लगता है 14-15 घंटे वो काम करते हैं। लोगों ने काफ़ी मुश्किलात देखे हैं पिछले 8-10 वर्षों में, ताकि लोगों ने जो एतमाद दिया है, भरोसा दिया है, उस एतमाद और भरोसे पे हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कत है लोग खुद समझते हैं, लोगों को खुद उसका अंदाजा है। लोग खुद बोलते हैं कि यहाँ आपके हाथ में नहीं, यहाँ आप नहीं कर सकते हैं। तो वो मुश्किलें कहीं कहीं हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये 6 या 7 महीने हो गए सरकार को, 6-7 महीने में इस सरकार ने जितना किया है, मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा जो है काम इन 6 महीनों में हुआ है। चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप बाकी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाए गए। हेल्थ सेक्टर में हमने हर सब डिस्ट्रिक्ट में जो है डायलिसिस सेंटर शुरू किए हैं, जो एक्सरे यूनिट थे वो बैठे हुए थे, ऑक्सीजन प्लांट बैठे हुए थे, उनको फंक्शनल बनाया। काफी कुछ चल रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो लोगों ने भरोसा किया। आप देखिए, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, जो पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ाया गया था, उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने, आज हमारी बहनें जो हैं बसों में फ्री सफर कर रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इंशाल्लाह फ्री राशन जो है वो मिला है, जो सबसे ज्यादा आपके पास गरीब तबका है। 10 kg बिजली, 200 यूनिट जो है वो फ्री फ्री दी जा रहे हैं। इसी तरह काफी कुछ चीजें हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी उन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए कि ये सरकार जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि सरकार की कोशिश है, जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के मसाइल देखना, वहाँ के मुश्किलात देखना, चाहे वो मुश्किलात हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हो,
تاکہ وہاں جا کے لوگوں کی بات سنیں، ان کی ڈیمانڈس کو سنیں اور جو بھی پاسبل ہو سکے ان ڈیمانڈس کو حل کر لیں.